फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और पैनिक। जब भी मैं अपनी यूट्यूब खोलता हूँ मुझे कमेंट्स में ये देखने को मिलता है। एंड टू बी ऑनेस्ट यार, देखो बनता भी है, क्योंकि किसी के लिए पूरी लाइफ होती है एक एग्ज़ाम जिसके लिए वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं काफ़ी टाइम से। एंड एक रिज़ल्ट ना आने की वजह से अगर उनको फॉर्म में भरने को मिले तो ये सारी चीज़ें होती ही है। आज की वीडियो होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो काफ़ी टाइम से फॉलो अप कर रहे हैं। एंड मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं कुछ लोगों को एज अ वॉलंटियर तो नाम था, बट पर्सनली देखूँगा उनका केस, तो मैंने उनकी काफ़ी लोगों से बातचीत करी एंड वहाँ पे काफ़ी लोगों से डिस्कशन भी करा। एंड मैंने इग्नू में ईमेल डाले, आईग्राम पोर्टल के ऊपर ग्रीवेंसेस रेज़ करे। इसके अलावा रीजनल सेंटर पे कांटेक्ट करा, बीएसईबी को कांटेक्ट करा एंड 90% ऑफ कॉन्टैक्ट्स वर नॉट यूज़फुल। ठीक है, मुझे कहीं से रिस्पांस नहीं मिला। मैंने मेल करे, उनका रिस्पांस नहीं आया, कॉल करे, उनके रिस्पांस नहीं मिले, जहाँ मिले वहाँ पे कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई। तो एट द एंड जो स्टूडेंट्स के लिए चीज़ें हैं वो क्या है कि मतलब कहीं से कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है एंड एट द एंड वी आर हेल्पलेस, राइट। तो वही आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि अब क्या, कि सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है ना कि इग्नू का रिज़ल्ट तो हमारा आया नहीं, तो आगे क्या करें। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यार, कमेंट्स में देखो मुझे क्या सबसे ज़्यादा देखने को मिला। एक चीज़ देखने को मिला कि इग्नू का रिज़ल्ट कब तक आएगा, लोग यही पूछ रहे हैं, है ना। तो टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता कब तक आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट डेट मैं आपको नहीं बता सकता, राइट। अगर आप शुरू से वीडियोस देख रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि एंड ऑफ अगस्त से लेकर अर्ली सितंबर या फिर मिड ऑफ सितंबर जो है वहाँ तक आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। बट जो पेपर की डेट है वो 31 ही लास्ट डेट है ना। तो आप कैसे फिलअप करेंगे, यही इशू आ रहा है। तो इसी के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं कि ग्रेड कार्ड जो है वो अपडेट नहीं हुआ है या फिर शुरू हो चुका है पर पूरा अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, ये सारे इशूज़ आ रहे हैं। इसके अलावा वही कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं बिना मार्कशीट के, कि अगर मार्कशीट कंप्लीट नहीं है तब कैसे भर सकते हैं, अगर रिज़ल्ट नहीं आया तब कैसे भर सकते हैं, है ना। अगली चीज़ कि क्या इग्नू के रीजनल सेंटर या फिर बीएसईबी के ऑफिस या फिर जो इग्नू का हेडक्वार्टर है वहाँ जाके इशू सॉल्व होगा। तो इग्नू के हेडक्वार्टर में तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था, वहाँ पे जाकर तो सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, ये वहाँ से कोई कॉन्टैक्ट का रिप्लाई नहीं आ रहा, मैंने मेल करा तो। एंड कुछ भी चीज़ वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हो रही वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ इस देखते हैं अब रीजनल सेंटर बीएसईबी के बारे में क्या देख सकते हैं, वो सारे देखेंगे। अगली चीज़ अब वही कि क्या कर सकते हैं कि कह रहे हैं कि जो सारे लोग मिलके अब कुछ एक चीज़ कहीं एक जगह कांटेक्ट करके या फिर कहीं एक जगह जुड़ के वहाँ से बातचीत कर सकते हैं, उसके लिए भी देखते हैं। ठीक है, तो अब तक हम क्या कर रहे थे यार, अब तक हमने देखा था कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। हमने देखा कि आप यहाँ मेल डाल सकते हो, आप यहाँ पर ये कर सकते हो। ठीक है, बट राइट नाउ मैंने अपने एंड पे, जैसे मैंने बताया, मैं सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ। ठीक है, मैंने जो लोगों से कांटेक्ट करा वह उनके जो एनरोलमेंट नंबर थे एंड बाकी सारी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें मेल करी एंड कांटेक्ट में डाली, बट कुछ भी रिज़ल्ट निकल के नहीं आया। सो नाउ व्हाट आई वांट इज़ कि आप मुझे बताओ कि यार अब आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे माइंड में या फिर मेरे लिए जो आइडियाज़ थे वो तो मैंने सब आपको बता ही दिए थे पहले। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि अब आप एक डिसेंट्रलाइज्ड चीज़ रहे कि मैं आपको ना बताऊँ, आप मुझे बताओ, या फिर आप आपस में डिस्कशन करो कि अब आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट से आप सबसे पहले बता सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने अपने एंड से आपके लिए करने का अभी सोचा है कि मैं आपको कुछ सजेशंस दे देता हूँ। इसके अलावा भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। इन कमेंट्स को आप रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ईमेल को बीएसईबी के जो ईमेल है, ऑफिशियल ईमेल है, वहाँ पर सब मेल करें। ठीक है, वहाँ पर मेल करके इशू रेज़ करें कि हमारा इग्नू का रिज़ल्ट नहीं आया एंड अपीयरिंग के लिए हमको अलाउ करो, ये सारी चीज़ें करो। ठीक है, तो एक तो हो गया मास स्केल पे, बड़े स्केल पे बीएसईबी को मेल करा जाए। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं यार, रिक्वेस्ट करें बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर को ट्विटर पे या फिर एक्स हो गया तो एक्स के ऊपर रिक्वेस्ट करें बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर को कि ऐसे एक्सटेंड करो डेट, क्योंकि हमारे जो काफ़ी सारे बीएड के भी स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है एंड काफ़ी सारे पीजी के तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका भी रिज़ल्ट नहीं आया है, मोस्टली जो है पीजी के हैं। तो ये इशू जो है बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुँचाया जाए। इसके लिए थोड़ा पॉलिटिकल इशू बन जाएगा एक तरीके से, तो बट इफेक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बनेगा तो इनको डिसीज़न लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ये ऑप्शन हो सकता है। अगला क्या हो सकता है कि टैग करे बीएसईबी को एक्स के ऊपर एंड उनको बोले कि पेंडिंग रिजल्ट वालों को भी अलाउ करे या फिर अपीयरिंग स्टूडेंट्स जो है उनको अलाउ करे। ठीक है, तो एक्स के ऊपर अपील कर सकते हैं, इसलिए बीएसईबी के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं,
जो इग्नू के लाइक ये वाला ऑप्शन उनके लिए जो जिनका ग्रेड कार्ड कम से कम शुरू हो चुका है आना, ठीक है, जिनका अपडेट होना शुरू हो चुका है, या फिर 1-2 सब्जेक्ट के मार्क्स ऐसे बढ़ने शुरू हो चुके हैं, या फिर कुछ असाइनमेंट्स में प्रोग्रेस है, या फिर इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो इग्नू से बोले कि एटलीस्ट इन लोगों का तो कंप्लीट पूरा ग्रेड कार्ड दो, ताकि ये लोग तो एटलीस्ट बैठ सके, है ना। अगर इनका सोचो, इनके किसी किसी के कमेंट्स आ रहे थे कि इनका एक सब्जेक्ट बचा है बस, ठीक है, तो अगर इनका एक सब्जेक्ट का रिजल्ट आ जाता तो एटलीस्ट ये तो एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे, ठीक है। तो एक हो सकता है कि इनके लिए एक मूवमेंट टाइप का चलाया जाए वहाँ पर, या फिर इग्नू को मेल लिखा जाए कि इनके लिए एटलीस्ट कर दिया जाए, लाइक इनका रिज़ल्ट जल्दी पहुँचा दिया जाए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं कि अपने जो रीजनल सेंटर्स हैं उनके ऊपर आप पर्सनली जाके कांटेक्ट करें, ठीक है। अब लेकिन लाइक सारे लोग जो है वो एक साथ जाएंगे कैसे, ठीक है। तो उसके लिए कमेंट्स आ रहे थे मुझे। सबसे पहले तो देखो कमेंट क्या आ रहा था कि एक टेलीग्राम ग्रुप बना लो एंड उसके ऊपर सबको ऐड कर लो, ठीक है। बट देखो टेलीग्राम ग्रुप के साथ इशू क्या है, वहाँ पे सबसे बड़ा इशू है प्राइवेसी का, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो कोई फीमेल वहाँ पे मैसेज करती है तो बाकी जगह भी आपने ग्रुप्स में देखा होगा वहाँ पे उनको पर्सनली काफ़ी अजीब अजीब कमेंट्स आने लग जाते हैं। तो इस वजह से मैं टेलीग्राम तो प्रेफर नहीं करूँगा रैदर देन दिस। लाइक वही डिपेंड करता है कमेंट्स के ऊपर, कमेंट्स किसके ऊपर ज़्यादा आते हैं। हम क्या कर सकते हैं, मैं लाइक आप अपना रीजनल सेंटर कमेंट कर देना एंड मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में उस रीजनल सेंटर का बस नाम डाल दूँगा, ठीक है। कि रीजनल सेंटर मान लो दिल्ली के ऊपर कोई आया, ठीक है, तो आ गया RC दिल्ली 1, ठीक है। ये दिल्ली 1 जिन का भी है, अब वो इसके कमेंट्स में आके अपना डिस्कशन शुरू कर दे, ठीक है। कि यूट्यूब के उनके जैसा भी आप कमेंट्स यहाँ पर डाउन लिखोगे उनका सेम उसी तरीके से वहाँ पे भी कमेंट शो होगा, ठीक है। एक तरीके से कम्युनिटी में शो होगा बस वो। तो वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं एंड जो भी वहाँ के आसपास के स्टूडेंट्स हैं वो सारे मिलके उस रीजन सेंटर के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ये कर सकते हो कि अप्रोच करो अपने रीजनल सेंटर को। अगली चीज़ टेलीग्राम चैनल अगर आप लाइक ग्रुप अगर आप चाहते हो बनवाना तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वाला ऑप्शन पसंद आया तो आप ये भी कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। लास्ट ऑप्शन क्या है, देखो अब सारे हमने समझे, अब सबसे हमको समझ के आया कि हमको अब चाहिए थोड़ा ना इंडिविजुअल लेवल के ऊपर सब कुछ, ठीक है। तो एक डिसेंट्रलाइज मूवमेंट नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एक डिसेंट्रलाइज ना एक तरीके से एक आवाज़ पहुँचाई जाए ऊपर की तरफ, ठीक है। मान लो जैसे सेंट्रलाइज क्या होता है कि मैं अब एक चैनल बना लेता हूँ उस पर भी, एक्स पे भी, एंड नाम रख लेता उसको कुछ भी कि ऐसे BACB डेट एक्सटेंशन मूवमेंट ऐसे करके कुछ भी नाम रख देता, वो होता है सेंट्रलाइज, ठीक है। ये एक सेंटर है एंड ये कर रहा है चीज़। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो पहले बता रहा हूँ मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पर सब वो BACB को एंड इग्नू के जो ऑफिशियल है उनको टैग करें एंड वहाँ पर बताएं उनको कि ऐसे करके इशू है एंड हमें अलाउ करो, या तो अपीयरिंग के लिए अलाउ करो, या तो हमारे रिज़ल्ट जल्दी दो, या तो इन दोनों के अलावा हमको प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स पकड़ाओ, ठीक है। इन सब चीज़ों में से कुछ भी एक करो एंड एक्स के ऊपर लाइक ये सब कुछ चीज़ें करें, ठीक है। इसके अलावा यार जो भी आपको समझ आता है वो बता सकते हो। मैंने काफ़ी कुछ ट्राई करा है, मुझे पेपर देना भी नहीं है इनफैक्ट, ठीक है। लाइक ये वाला जो पेपर है बिहार स्टेट का मुझे नहीं देना है, बट फिर भी मैं काफ़ी अपने एंड पे भी ट्राई कर रहा हूँ एंड लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी ट्राई करते रहिए एंड किसी का कुछ अपडेट अगर मिलता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसके अलावा आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या लगता है आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल ऑप्शन बताना है, ठीक है। पीसफुल और प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं कि आप बोलोगे प्रोटेस्ट करो जाके, ठीक है। प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी देखो काफ़ी छोटी कम्युनिटी है हमारी। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर देखोगे ऑलमोस्ट 150 to 200 के बीच में सब्सक्राइबर थे, ठीक है। अब इतने लोग जाके अगर कुछ एक प्रोटेस्ट करेंगे इसका कुछ मीनिंग बनता नहीं है, ठीक है। अगर कोई बड़ा चैनल होता 10K 50K 100K इतने सब्सक्राइबर्स होते तब बात बनती, बट जिनके पास इतने सब्सक्राइबर है वो ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है। प्रैक्टिकल एंड पीसफुल तरीके से बताना। यू आर अपीयरिंग फॉर STET एग्ज़ाम जो कि टीचिंग के लिए ही एग्ज़ाम है। तो आई एक्सपेक्ट कि आप भी काफ़ी अच्छे जो सजेशन है वो बता सकते हैं एंड लाइक वी कैन ऑल रेफर टू डैट एज वेल, ठीक है। और अगर आपको किसी और का सजेशन पसंद आता है तो आप लाइक कर लेना उनका कमेंट्स भी एंड वो भी हम रेफ़र कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो यार। आई होप आपको लग रहा होगा कि मैं भी अपने एंड पे जेन्युइन एफर्ट डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी लाइक मुझे भी जब भी मैं अपना यूट्यूब खोलता हूँ मुझे भी ये सारे इमोशंस फील हो रहे होते हैं, है ना। क्योंकि इस सुबह यूट्यूब खोलते तब भी यही आ रहा होता है कि इसमें ये वाला सब्जेक्ट का रिज़ल्ट बचा हुआ है, इसमें ये वाला रिज़ल्ट का इस वाले सब्जेक्ट का रिज़ल्ट बचा हुआ है। तो मैं भी अपने एंड पे सबका सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर ही रहा हूँ। आप भी अपने एंड पे करते रहिए एंड कुछ भी प्रोग्रेस होती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।